हेलो दोस्तों, मैं प्रदुम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रदुम के पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसे सुनकर सच में आपको डर का एहसास होने लगेगा। मेरी आपसे बस इतनी गुजारिश है कि आप इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनें, और अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। गांव बिशनपुर एक ऐसा गांव था जहां शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था। गांव के लोग सूरज ढलते ही घरों में कैद हो जाते थे और दरवाजे बंद कर लेते थे। वजह थी खूनी हसीना। ये नाम सुनते ही गांव वालों की रूह कांप जाती थी। कहा जाता था कि रात को एक खतरनाक औरत लाल साड़ी में लिपटी, बाल खुले और हाथ में खंजर लिए गांव की हर गली में घूमती है। जो भी उसकी हंसी सुन लेता है वो अगली सुबह नहीं देख पाता। एक शाम गांव के ठाकुर रघुनाथ सिंह अपने दोस्तों के साथ बैठे शराब पी रहे थे। ठाकुर साहब को किसी से डर नहीं लगता था, ना इंसान से और ना ही भूतों से। जब उनके एक दोस्त ने खूनी हसीना की बात की तो रघुनाथ हंस पड़े। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब बकवास है। मैं तो आज रात खुद उस हसीना से मिलने जाऊंगा। दोस्तों ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन रघुनाथ नहीं माने। रात को ठीक 12 बजे रघुनाथ ने अपनी बंदूक उठाई और गांव के पुराने किले की तरफ चल पड़े। किले के पास पहुंचते ही अजीब सी सर्द हवा चलने लगी। रघुनाथ को थोड़ी घबराहट महसूस हुई, लेकिन उन्होंने अपनी बंदूक पर कसकर पकड़ बना ली। तभी अचानक उन्हें एक औरत की धीमी धीमी हंसी सुनाई दी। रघुनाथ ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। हंसी की आवाज फिर से आई, इस बार और तेज थी। रघुनाथ ने देखा कि सामने एक औरत खड़ी थी। लाल साड़ी में लिपटी थी, उसके बाल खुले थे, आंखों में अजीब सी चमक थी और हाथ खून से सना हुआ था। रघुनाथ का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कौन हो तुम? रघुनाथ चिल्लाए। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराती रही। उसकी हंसी सुनकर रघुनाथ के रोंगटे खड़े हो गए। औरत धीरे धीरे रघुनाथ की तरफ बढ़ने लगी थी। रघुनाथ ने बंदूक तान ली और गोली चला दी, लेकिन औरत पर इस गोली का कोई असर नहीं हुआ। वो हंसी और जोर से गूंजने लगी। रघुनाथ ने दूसरी गोली चलाई, फिर तीसरी गोली, लेकिन वो औरत वहीं खड़ी रही। उसकी हंसी और भी डरावनी हो गई थी। रघुनाथ अब समझ चुके थे कि ये इंसान नहीं, कोई शैतानी ताकत है। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में चिपक गए थे। औरत ने धीरे धीरे रघुनाथ के पास जाकर उनके कान में कुछ फुसफुसाया। रघुनाथ की आंखें डर से फटी हुई थी। अगले ही पल खंजर की एक जोरदार चमक हुई और सब कुछ खामोश हो गया। सुबह गांव वालों ने रघुनाथ की लाश किले के पास पड़ी पाई। उनके चेहरे पर डर की ऐसी छाप थी कि देखने वाले की आत्मा कांप उठी। उनके शरीर पर खंजर के कई वार थे और उनके आसपास लाल साड़ी के टुकड़े पड़े थे। गांव में यह खबर फैल गई, खूनी हसीना ने एक शिकार कर लिया है। गांव के पुजारी जी, जो इस बात पर यकीन नहीं करते थे, सोचा कि इस मामले की जड़ तक पहुंचना जरूरी है। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बात की और पता चला कि ये खूनी हसीना कोई और नहीं बल्कि रानी श्यामा थी। रानी श्यामा को उसके हिपपति ने धोखा से मार दिया था और उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही थी। उसने कसम खाई थी कि जब तक उसका बदला पूरा नहीं होगा, वो हर साल एक आदमी की बलि देगी। पुजारी जी ने सोचा कि रानी की आत्मा को शांति दिलानी होगी, लेकिन इसके लिए रघुनाथ की मौत के कारणों का पता लगाना था। उन्होंने रात को किले के पास जाकर हवन करने का फैसला किया। गांव के लोग डरे हुए थे। रात को पुजारी जी किले के पास हवन करने लगे। मंत्रों की गूंज और अग्नि की लपटें उठने लगी। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी। खूनी हसीना फिर से सामने आ गई। उसकी आंखों में बदले की आग थी।
पुजारी जी ने हिम्मत नहीं हारी और मंत्र पढ़ते गए। हसीना ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अग्नि की लपटों से वो पीछे हट गई। पुजारी जी ने रानी श्यामा से विनती की, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था, लेकिन ये लोग निर्दोष हैं। तुम बदले की आग को छोड़ दो और शांति प्राप्त कर लो। रानी श्यामा की आत्मा कुछ देर के लिए शांत हुई और फिर एक जोरदार चीख के साथ हवा में गायब हो गई। उस रात के बाद खूनी हसीना गांव में फिर कभी नहीं दिखी। गांव के लोग अब भी उस खौफनाक रात को याद करके कांप उठते थे। किले के पास आज भी कोई नहीं जाता और गांव वाले हर साल रानी श्यामा की नाम पर पूजा करते हैं ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन किसी किसी रात जब चांद की रोशनी कम होती है, लोग कहते हैं कि दूर से किसी औरत की हंसी सुनाई देती है, वो भी हल्की हल्की आवाज में। वो आवाज जो बताती है कि खूनी हसीना अभी भी वही है, बस इंतजार कर रही है अपने अगले शिकार का। इस कहानी ने यह सिखाया कि बदला लेने की भावना इंसान को कभी शांति नहीं देती, बल्कि उसे और भी खतरनाक बना देती है। रानी श्यामा की यह आत्मा को अंत में शांति तो मिली, लेकिन उसका खौफ गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया था। तो दोस्तों, इसी के साथ यह कहानी को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और मिलता हूं आप सबसे एक नई कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।